हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर ट्रायंगल्स। एक क्वेश्चन है, फिगर गिवन है कि डी ई एफ इज ए स्क्वायर। डी ई एफ स्क्वायर है, फिगर बना लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में तो गिवन ही होगी। एंड एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी 90 है, ये प्रूव करना है। तो हम फिगर बना देते हैं। बी ए सी और क्वेश्चन में ये गिवन है, ये स्क्वायर है। डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ये स्क्वायर है, ये एंगल है 90। तो फिगर बन गई, सारी समझ में आ गई होगी। ये मैं बनानी नहीं होगी, एग्जाम में तो गिवन होगी फिगर, इसलिए क्वेश्चन पूरा करने के लिए मैंने फिगर बाद में बनाई है। डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है इन ट्रायंगल, देखो ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है। ए जी एफ एंड डी बी जी, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल डी ईच 90, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। बाई ए क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक बात ध्यान रखने की है कि हमें इन ट्रायंगल को इसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में इनके एंगल इक्वल है। एंगल ए एंगल जी के इक्वल है तो इधर हमने ए लिखा है, तो इधर सॉरी, एंगल ए डी के इक्वल है तो इधर ए लिखा है तो इधर डी लिखना होगा। फिर एंगल जी एंगल बी के इक्वल है तो इधर जी है तो इधर बी लिखना पड़ेगा, और फिर थर्ड एंगल तो लिख ही देंगे। सिमिलरली अगर हम इधर से लेते हैं ए जी एफ, तो ये किसके सिमिलर होगा? देखो यहाँ पे एंगल ई 90 है और इसका एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है। एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने एफ लिखा है तो सी को हमें आखिर में लिखना पड़ेगा इधर यहाँ पे। तो बीच में के लिए क्या बचा? ई एफ सी। ई एफ सी ए जी एफ के सिमिलर हो गया, क्योंकि एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है, और ये वाला जी इसके इक्वल अपने आप ही हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो इसके रीजन की जरूरत नहीं है, ए लिख सकते हो वैसे। इसको हम सेकेंड इक्वेशन डाल देते हैं, इसको फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या कंक्लूजन निकला बताओ सभी? डी बी जी सिमिलर है ई एफ सी। डी बी जी और ई एफ सी को हम सिमिलर डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एक ही एंगल ई ओ डी ईच 90 था, बाकी को हम इक्वल नहीं कह सकते थे। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब जब ये सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो डी बी अपॉन ई एफ
इक्वल टू बी जी अपॉन एफ सी, डी जी अपॉन ई सी। हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या क्या चाहिए, डीई चाहिए, बीडी चाहिए और ईसी चाहिए, यानी बीजी वाले का कोई रोल नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। काट भी सकते हो, लिखने की जरूरत भी नहीं है, जैसे मर्जी कर सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, डीई स्क्वायर बी डी इंटू ई सी। तो बी डी इंटू ई सी तो सही है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बी डी इंटू ई सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी नॉर्मली। अब हमें यहाँ पे डी स्क्वायर लाना है, तो फिगर में देखो ई एफ जी डी डी के इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो हम इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, डीई, इसकी जगह भी डीई। और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू बी डी इंटू ई सी इक्वल टू डी ई स्क्वायर, ये हमारा प्रूव होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। डी ई एफ जी एक स्क्वायर है जो इस ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है, ये 90 है, तो डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू इसी प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, पहले इस छोटे ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर किया, फिर इसको इसके साथ किया, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। कौन कौन से, बी डी जी और ई एफ सी, ये वाला स्टेप है ना। फिर जब सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो सेम हो गया, इसमें से हमने इन दोनों को ले लिया क्योंकि हमें बी डी इंटू ई सी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, दोनों की जगह डी ई लिख दिया तो डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो प्रूफ आप हो गए इस तरह से हमारा। ठीक, थैंक यू।